आपने देखा एक छोटा सा थंब रूल है जो हमसे इग्नोर कराया जा रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक थंब रूल क्या है? जब पैसे आ रहे हैं, जब लक्ष्मी आ रही है तो कुछ नहीं करना है। यदि पैसे आपके अकाउंट में आने हैं, आपके संग 70% साइबर क्राइम नहीं होगा यदि आप इतना सा थंब रूल याद रख लेंगे। 70% की गारंटी दे रहा हूं। मेरे पास जब FIR कंप्लेन आती है, सर वो फोन आया था, पापा ने कहा रेंट ट्रांसफर कर दीजिए, तो रेंट की लिंक भेज रहा हूं, पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे, रेंट आ रहा है, रेंट आ रहा है। सर वो फोन आया था कि डिविडेंड आपका ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन सॉल्व कर लीजिए, डिविडेंड। सर वो फोन आया था कि वो लॉटरी का पैसा आप ले लीजिए आपके अकाउंट, पैसा आ रहा था। 70% टाइम आपके अकाउंट में पैसा आ रहा था और आप कुछ कुछ किए जा रहे थे। अरे भाई, लक्ष्मी अपने आप आती है, खर्चा करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। फोन दूर रख देना। जैसे कोई कहे कि पैसे भेज रहा हूं, हाँ भाई भेज दे। लाख रुपए मैं आपके अकाउंट में बिना पूछे ट्रांसफर कर सकता हूं, यूपीआई अलाउ करता है। मैंने एक वीडियो बनाया आरजे रौनक के संग, मेरा रेड एफएम पे एक शो आता है हिडन फाइल्स करके, तो आरजे रौनक को बिठाया मैंने, जो बबुआ बनता है, उसने लिंक क्लिक किया, उसके 200 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए जो मैंने आज तक नहीं दिए। उसको मैंने वीडियो पे मैसेज दिया कि देखिए जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे, और मुझे पैसे लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो OLX फ्रॉड से बचें और कोई लिंक क्लिक ना करें। ऐसे करके एक वीडियो बना के मैंने सारे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, जितने मेरे नेटवर्क में CEO, सबको भेज दिया। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का फोन आया जो एक बड़ी कंपनी के CEO हैं। अमित जी 45,000 चले गए। कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार कमाल करते हो, तुम्हें वीडियो बना के भेजा था। हाँ देखा मैंने, तुम्हारा पूरा वीडियो देखा। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले तुमने जो जो कहा था वही किया मैंने। मैं पैसे कैसे गए? अरे बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले उसने यार QR कोड भेजा था। अब आप समझे आधा जवाब क्यों था। आपने कुछ नहीं करना है, बात खत्म। आज वो लिंक क्लिक कराएगा, कल QR कोड स्कैन कराएगा, परसों ऐप इंस्टॉल कराएगा, फिर कॉल मर्जिंग कराएगा, फिर कॉल फॉरवर्डिंग कराएगा। 12 तरीके हैं भाई। फोन आपका यहां पड़ा हुआ है, OTP आता है, ऊपर फ्लैश करता है, मैं देख सकता हूं। आप फोन चार्जिंग पे लगा के वॉशरूम में चले गए, OTP आया, खेल कर देगा आदमी। कर सकता है। तो आप सेटिंग्स में जाएं और लॉक मोड में SMS फ्लैशिंग डिसेबल कर दें कि यदि मेरा फोन लॉक है तो SMS फ्लैश ना हो। कर सकते हैं। चलिए कर दिया आपने, उसके बाद फोन छोड़ के फिर चले गए 2 मिनट वॉशरूम। अब मैं OTP कॉल पे मंगाऊंगा। लॉक मोड में कॉल तो उठ जाता है, आजकल सारे OTP कॉल पे आते हैं। OTP आया, कॉल पे रिसीव किया, व्हाट्सएप हैक कर लिया। लेकिन व्हाट्सएप हैक हो ही ना। सिंपल सा सेटिंग है, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, उसमें एक ऑप्शन है अकाउंट्स करके, उसको क्लिक कीजिए। उसमें एक ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको क्लिक कर देंगे तो 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो जो 6 डिजिट का कोड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, 5 बार आप लिख चुके हैं फेसबुक पे मेरा बर्थडे आज। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो कोड तो मुझे ही मिल जाता है। आधे लोगों के फोन जब मैं दिखाता हूं, आपका फोन अभी हैक करता हूं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ ही होता है पिन कोड। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक व्यक्ति का 75 लाख रुपए निकल गया दिल्ली के अंदर, मिस कॉल पे। वो मिस कॉल आई उसको और 75 लाख निकल गया। मुझे एक NDTV जर्नलिस्ट का फोन आया कि साहब ऐसा हो सकता है कि अब मिस्ड कॉल पे पैसे निकल जाएं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बोले फिर आपका क्यों नहीं निकल रहा? मैंने कहा फिर नहीं हो सकता। तो बोला फिर आके डिफेंड कीजिए टीवी पर। तो मैं दिन भर टीवी पर डिफेंड करता रहा कि नहीं नहीं, मिस कॉल से नहीं निकल सकते, कुछ और होगा, लेट मी इन्वेस्टिगेट। और वो बंदा अपना फोन दिखा रहा है कि मुझे ना कोई SMS आया, ना OTP आया, ना अलर्ट आया, ट्रांजेक्शन ID आया, और मेरे पैसे निकल गए। इवेंचुअली ये केस दिल्ली पुलिस के पास आया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, मैं भी इंगेज हो गया। सबसे पहले हमने देखा कि इसके फोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो OTP पढ़ती होगी और बाहर भेज देती होगी और डिलीट कर देती होगी। ऐसा हो सकता है। तो आप सब अपने फोन में चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, प्रिवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर करके ऑप्शन होगा, उसमें कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS के ऑप्शन आएंगे। SMS को आप क्लिक कर देंगे तो आपको दिख जाएगा ये सारी एप्लीकेशन हैं जो आपका हर OTP पढ़ती हैं। आमतौर पर 15-20 एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपके OTP पढ़ रही हैं। उसमें से कई सारी एप्लीकेशन ये भी हो सकती हैं जो आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं इंस्टॉल किया और वहां से वो OTP गया तो आपका पैसा निकल जाएगा। तो पहला लर्निंग यह है कि हमेशा एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें, ऑथेंटिक सोर्स से। दूसरा, अपने SMS की परमिशन सबको नहीं देनी। उसमें एक अब थर्ड ऑप्शन आ गया है,
अलाउड ओनली व्हेन इन यूज। जब वो एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तभी उसका एसएमएस रीड को एक्सेस मिले। अब तीसरा पहले नहीं था, अब आ गया है, तो लेटेस्ट फोन जिसके पास होगा उसको मिल जाएगा वो ऑप्शन, वो सिलेक्ट करें। ठीक है, मैंने देखा उनके फोन में सेटिंग्स, प्रिवेसी, परमिशन मैनेजर, तो कोई एप्लीकेशन नहीं मिली जो सारे एसएमएस पढ़ती हो, कोई भी नहीं थी, जीरो। मैंने कहा यार फिर तो मिस कॉल से ही निकले। तो डीसीपी सेंट्रल दिल्ली उस समय सचिन जी थे, उन्होंने मेरे से कहा कि यार हम ये केस 5 दिन के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन रही हो और फिर डिलीट हो गई हो, अनइंस्टॉल हो गई हो, इसलिए मैं नहीं दिख रही। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं आपके पिछले 15 साल 20 साल के हर फोन, जो भी आपने फोन यूज किए हैं, कब आपने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, ये मैं देख सकता हूं आज अभी। ये डेटा कहीं नहीं जाता, आप फोन बदलते रहते हैं। आपके 20 साल की हर सेकंड की लोकेशन में देख सकता हूं यहीं। आपने अपने फोन में कब किस सेकंड क्या किया, यह भी रिकॉर्डेड होता है। एवरी एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड, और वो भी देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, myactivity.google.com, यहां पे खोलना है लैपटॉप पे और आपके फोन की एक्टिविटीज देखना शुरू हो जाएंगी। 20 साल की, इज दैट सिंपल। अब सोचिए यही गलत हाथ में गया, फिर आते हैं पुलिस के पास, सर मेरी बातें कोई सुन लेता है, सब मेरी बातें देख लेता है, वीडियो भी मेरे बन, क्योंकि गलती कहीं छोटी सी आपने की है। आपके फोन में एक जीमेल है, आपने फोन को तो बायोमेट्रिक एक्सेस से प्रोटेक्ट कर रखा है, पिन भी है और फेशियल रिकॉग्निशन भी है, लेकिन उसके अंदर जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है, घर के सिस्टम में भी लॉग्ड इन है, एक आईपैड में भी है, एक टैबलेट में भी है, एक पुराने फोन में भी है जो ड्रॉर में पड़ा है और आप भूले बैठे हैं। उसका किसी भी इसमें से डिवाइस का एक्सेस मेरे पास 10 सेकंड के लिए आ जाएगा तो मैं आपकी जिंदगी कंट्रोल कर सकता हूं, लिटरली, क्योंकि आपके जीमेल से सब कुछ लिंक्ड है, इवन आपकी व्हाट्सएप चैट भी मिल सकती है मुझे यदि आपने बैकअप कर रखा होगा। दैट इज द रिस्क। छोटी सी गलती, अब आपका जीमेल सिर्फ जीमेल नहीं रहा। तो हमने जब देखा कि इनके पिछले 5 दिन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल या अनइंस्टॉल हुई है, तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, बृहस्पतिवार को इंस्टॉल हुई थी, संडे को अनइंस्टॉल हुई थी। ये एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी और इसको एसएमएस का एक्सेस था। तो मैंने कहा यही थी, गड़बड़ कर रही थी, इसी ने लिए होंगे ओटीपीस, पर ये किसने इंस्टॉल की? तो हमने इनकी दोनों समय की लोकेशन देखी, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहां थे, जब अनइंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहां थे। मैं आपके हर सेकंड की लोकेशन दिखा सकता हूं, आप चाहो तो मेरे पीपीटी पे आप दिखा सकते हैं कैसे देखते हैं। दोनों समय भाई साहब घर में ही थे, तो घर में किसी ने किया है। अब घर में तो 3 ही लोग हैं, वाइफ और 2 बच्चे, तो पहला डाउट वाइफ पे गया, पर वाइफ से पूछे कौन? तो एक ट्रिक है, ट्रिक यह है कि बिना किसी से पूछे आप ये चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल की है या नहीं की। यू डोंट नीड टू आस्क, नो नीड। आपके फोन का जो जीमेल, उनकी वाइफ के फोन का जो जीमेल था, उनके घर के लैपटॉप में लॉग्ड इन था। मैंने सिर्फ टाइप किया myactivity.google.com और उनके फोन के पिछले 15 साल के हर सेकंड की एक्टिविटी मुझे दिखने लगी। मैंने चेक किया कि उनकी वाइफ अपने फोन में क्या कर रही थी जब हस्बैंड के फोन से पैसे निकले। तो पता पड़ा कि उस समय वो तो नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही थी, और जब अनइंस्टॉल हुई एप्लीकेशन उस समय तो वो बाहर थी, घर में थी ही नहीं। और हम मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन इज डन बाय द सेम पर्सन, तो वाइफ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वाइफ ने तो नहीं किया, तो फिर किसने किया? एक और ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हो, एक एप्लीकेशन आती है, उसका नाम है हु टच्ड माई फोन। लिख लीजिए WTMP, हु टच्ड माई फोन। यदि ये एप्लीकेशन आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर ली और फोन यहां पड़ा हुआ है और कोई सज्जन आके उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, उसकी चुपचाप सेल्फी खींच के अंदर आ जाएगी। यदि उसने अनलॉक कर लिया तब भी खींचेगी, और अनलॉक नहीं कर पाया तब भी खींचेगी, और उसके बाद फोन में वो जो कुछ भी हरकत करेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी। सिंपल सी, अब WTMP, कभी डाउट हो जाए, कोई परेशान कर रहा है, चुपचाप डाल के छोड़ के चले जाना। और सबूत ये जो मिलता है ना, ये कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस है, इसमें लॉग बनते हैं, सिस्टम लॉग पूरे। तो वाइफ ने नहीं किया तो फिर किसने किया? तो दूसरा डाउट उनके बच्चे पे गया, जो 14 साल का था, 11 साल का था, उससे इंटरोगेशन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अपने घर की डिवाइसेस ले आइए, आई विल इन्वेस्टिगेट एंड विल फाइंड आउट कि किसने किया होगा, कैसे किया होगा। वो सारी डिवाइसेस ले आए। उसके बाद मैंने टैबलेट और देखा तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन मिली जिसका नाम है डिस्कॉर्ड। कितने लोग जानते हैं डिस्कॉर्ड क्या होता है? अब जो लोग जानते हैं उनके हाथ खड़े रहने देना, गिराना नहीं बाकी लोग मुड़ के देखो जो लोग जानते हैं डिस्कॉर्ड क्या होता है। थैंक यू। डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक चैट ऐप, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, वैसी डिस्कॉर्ड। तो ऐसी कौन सी चैट है जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते पर डिस्कॉर्ड पे कर सकते?
जितने टीनेज बच्चे हैं हिंदुस्तान में या बाहर, सारे डिस्कॉर्ड पर हैं, सारे क्रिमिनल डिस्कॉर्ड पर हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी होंगे, पर ऐसा क्या है वो डिस्कॉर्ड पर? डिस्कॉर्ड आपको एनोनिमिटी देता है। जब आप डिस्कॉर्ड पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपकी पहचान छिपी रहती है, ना तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है, ना ईमेल आईडी, और उसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो बच गए। कुछ भी स्ट्रीमिंग कंटेंट देखेंगे, पायरेटेड कंटेंट देखेंगे, चोरी के पासवर्ड वगैरह निकालेंगे। डिस्कॉर्ड पर एक मार्केट प्लेस खड़ा हो गया। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम में भी अब एनोनिमिटी मिल जाती है, बट उसकी वजह से वो एनोनिमिटी की वजह से इलीगल यूज उसका बढ़ जाता है। पर मैं यहां यह भी वार्न कर दूं कि चाहे आप एनोनिमस एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो, पकड़ तो हम सबको लेते हैं। पिछले 6 महीने में या 1 साल में जितने केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, क्रिमिनल डिस्कॉर्ड भी यूज कर रहा था, वीपीएन भी इस्तेमाल कर रहा था, उसके बावजूद पकड़ा गया। तो दिमाग में इल्यूजन मत रखना कि किसी भी तरीके से आप एब्सोल्यूट एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। टैबलेट के अंदर डिस्कॉर्ड ऐप पर यह बच्चा एक लड़की से चैट करता था, उसको लगता था कि वो लड़की है। मुझे पता है वो क्रिमिनल ही था। उसने इसको एक लिंक भेजा कि लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। अब कितने लोग रोबक्स पॉइंट जानते हैं? वेरी गुड, 10-12 लोग तो जानते हैं। रोबक्स पबजी किसने खेला है? अरे वाह, सब फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। पबजी जो है उसके अंदर आप लड़ते हो, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उससे आगे जाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, ताकि आप और आर्म्स, एम्युनिशंस, रॉकेट लॉन्चर, टैंक वगैरह खरीद लें। उसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसका नाम होता है बैटल पॉइंट्स। तो बच्चा माँ बाप से जिद करता है कि मुझे बैटल पॉइंट दिला दीजिए। माँ बाप कहते हैं भागो यहां से, तो वो चाकू मार देता है, क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है। फिर पेपर में खबर छपती है बैटल पॉइंट के चक्कर में ये हो गया, या पबजी के चक्कर में ऐसा हो गया। इसी तरह एक गेम है रोब्लॉक्स, उसकी करेंसी है रोबक्स, जो दुनिया की फास्टेस्ट करेंसी है। इंडिया से हर साल $5-6 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग रोबक्स पे होती है। तो सरकार की नजर रहती है अब रोबक्स पे। हमने अभी एक केस सॉल्व किया जिसमें ईडी इन्वॉल्व थी। तो ध्यान रखना कि जब भी आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो तो आप भी उस जांच के दायरे में आज नहीं तो कल आएंगे। रोब्लॉक्स गेम में परचेज के लिए इस्तेमाल होता है, और दुनिया में तो रिटेल स्टोर पर, पान की दुकान पर भी मिलता है। 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में इस बच्चे ने वो लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद अनइंस्टॉल भी कर दी। उसको लगा कि दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो दोबारा 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। हमारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है कि जब हम कोई एप्लीकेशन पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो कुछ फ्री मिलता है ना। ओला उबर पहली राइड फ्री, जोमेटो पहले पिज्जा फ्री, ये सब एक माइंडसेट बना दिया नेक्स्ट जनरेशन का। पर जैसा कि सर ने बोला कि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। और यदि आप कुछ भी फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को बेच रहे हैं, आप अपना कंट्रोल दे रहे हैं, आप उसके हिसाब से चलेंगे। फिर इतना कॉन्शियसनेस दिमाग में रखना जरूरी है। फिर तो ना लालच में फंसोगे, ना डर आएगा, और ना कोई कंफ्यूजन होगा। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आप एक गलती करते हो और उसके बाद पैसे निकलते हैं। अभी मेजर फोकस है फाइनेंशियल फ्रॉड का। फिर चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का ऑफर दे दिया हो, शेयर ट्रेडिंग का ऑफर दे दिया हो, सेक्सटॉर्शन हो। आपको एक वीडियो कॉल आता है, आप उसको उठा लेते हैं, और जैसे आप उसको उठाते हैं सामने कोई मेल फीमेल अपोजिट जेंडर का आदमी कपड़े उतारते हुए दिखता है। आप उसको देखते हुए का 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। वो 10 सेकंड का वीडियो क्रिमिनल रिपीट मोड में डाल के 2 मिनट का बना लेता है, फिर आपको भेजता है, कहता पैसे दो नहीं तो ये यूट्यूब पर वायरल कर दूंगा। अब आप डर जाते हो, खासतौर से जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके इज्जत कमाई, 60-70 साल के होंगे, वो बेचारे इतना घबरा जाते हैं। जैसा सर ने बताया था, उनका कॉल आने लगता है कि सर ये क्या हो गया, अब बताओ, बचा लो मुझे। 108 लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स सिर्फ यूपी से ट्रैप थे सेक्सटॉर्शन के केस में, 108। और भी स्टेट में हुए। फिर हमने मेवात में रेड डाली जिसमें 750 वीडियोस मिले थे मुझे एक उसमें। ये आपको एक यूट्यूब पर न्यू से न्यूयॉर्क तक की डॉक्यूमेंट्री मिलेगी जिसमें हमने लाइव रेड रिकॉर्ड की थी लोकल एसएसपी के साथ। ये इत हद तक प्रोलिफरेट हो चुका है कि 90% टाइम तो पुलिस के पास कंप्लेन नहीं आती, लोग बताते ही नहीं है, डर जाते हैं। तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा लोग लुटे हों और उनके संग वो हुआ है, उन्होंने पैसे भी दे देते हैं लोग डेफिनेटली डर के। क्या करें, पैसे तो कभी नहीं देना। जहां आपने पैसे दिए फिर वो आपकी जिंदगी छोड़ेगा नहीं, वो पीछे पड़ जाएगा आपके, वो कहेगा ये तो दे सकता है।
जहां आपने इग्नोर कर दिया कि पैसे नहीं देना, फिर उसका फोकस कहीं और, वो तो बिजनेस है उसका, वो आपका पर्सनल दुश्मन नहीं है कि पीछे लगा रहेगा। आपने कहा नहीं देना, तुझे वायरल करना है, कर दे। आज तक कोई भी ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ, क्योंकि वो जैसे ही वायरल करेगा वो आसानी से पकड़ा जाएगा। यूट्यूब पर डालेगा, फेसबुक पर डालेगा, उसका आईपी मिलेगा, वो पकड़ा जाएगा, वो कर ही नहीं करेगा। तो आपने डरना नहीं है। एक वेबसाइट है, नोट कर लीजिए, sancharsaathi.gov.in। sancharsaathi.gov.in पर जाएंगे, वहां पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं जो बड़ी पावरफुल हैं। पहली, आपको यह पता करना है कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। कई बार आपका आधार आपने किसी को दिया होगा, मिसयूज हुआ, उससे सिम कार्ड इश्यू हो गया, क्राइम हो रहा है, पुलिस आपके घर पहुंच गई। आपने चेक करना है तो sancharsaathi.gov.in पर जाएं, वहां पर अपने आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं देख लीजिए। और फिर आपको जैसे 6-7 सिम कार्ड दिख गया, उसमें आप जिसको भी ब्लॉक करना चाहें वहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ये तो मैंने लिया ही नहीं था, ये तो मेरा है ही नहीं, वहीं से ब्लॉक कर दो, ब्लॉक हो जाएगा, खेल खत्म। दूसरा, आपका फोन चोरी हो जाए तो आप थाने जाते हो कि साहब फोन चोरी हो गया, सर्वेलेंस पर डाल दीजिए, ट्रैक कर लीजिए। अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं। sancharsaathi.gov.in पर जाएं, वहां एक पोर्टल है जहां चोरी के फोन ट्रैक सर्वेलेंस पे लाइव डाल सकते हो, आप खुद डाल सकते हो। और उसके बाद यदि नेटवर्क पे आया तो आपको खुद ईमेल एसएमएस आ जाएगा कि ये वाला सिम चल रहा है, इस लोकेशन पे है, पुलिस को बता दो, वो रिकवर कर लेंगे। पुलिस का फोन चला जाता है, बंदा फोन सरेंडर करता है। 22 लाख फोन पिछले साल बरामद हुए, 22 लाख, और 43 लाख कंप्लेंट आई है पिछले साल। आप देख रहे हो क्राइम किस हद तक है, ये उस पोर्टल पे दिख जाएगा आपको। तो इस वेबसाइट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे आता है सर वो आईफोन चोरी हो गया, अभी खरीदा था, कुछ तो कर दो, 2 लाख का था, 1.5 लाख। आप तुरंत जाएं उस पोर्टल पे, आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपको कोई भी परेशान कर रहा है इंटरनेशनल नंबर से या व्हाट्सएप पर मैसेज, उसमें एक चक्षु करके एक ऑप्शन है, चक्षु, उस पर रिपोर्ट कर दें, उस बंदे का नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा इंटरनेशनल, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे कुछ, उसका व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाएगा। वो पोर्टल ये पावर दे रखी है उसको। और बहुत सारी सर्विसेज है। आपने कोई OLX से फोन खरीदा, मेरे पास सर आते हैं, साहब OLX से आईफोन खरीदा था, अभी पुलिस का फोन आया, जमा करो, वो तो चोरी का है। अब क्या करें, मैं तो पैसे दे चुका हूं, चोरी का है तो जमा करो। अब तुमने पैसे जो दिए उसके लिए दूसरी FIR करो कि मैं लूट गया। आपके संग ऐसा ना हो, उसके लिए आप कभी भी OLX पर या किसी भी ऐसी वेबसाइट से कोई सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदें तो उसको चेक कर सकते हैं आप sancharsaathi.gov.in पर। उसमें ऑप्शन है कि आप वेरीफाई करें कि आपका फोन चोरी का तो नहीं है। IMEI डालोगे, वो बता देगा कि ये तो ब्लॉक्ड है फोन, ये तो नेटवर्क सर्विलेंस पे लगा रखा है, ये तो चोरी का है, या ये तो क्राइम में यूज हुआ है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, यू विल गेट टू नो इमीडिएटली। खुद कर लो चेक। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपके सामने हैं, जो हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। दूसरी चीज कि पैसा वापस आएगा कैसे। किसी के संग क्राइम हो गया तो 1930 पर कॉल करके, जैसा सर ने बताया, सबने, DGP साहब ने भी बताया, ADG साहब ने भी बताया, SSP साहब ने भी बताया कि आप तुरंत सामने वाले का अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं। जैसे अकाउंट फ्रीज हुआ तो अब वो पैसा विड्रॉ नहीं हो पाएगा और आपका पैसा आने के चांसेस बढ़ गए। करेक्ट। एक कंप्लेन आप बैंक को भी कीजिए, क्योंकि जो RBI की गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 दिन के अंदर यदि बैंक को कंप्लेन कर देंगे तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। आप 7 दिन के अंदर करेंगे तो 50% लायबिलिटी बैंक की है, 21 दिन के अंदर करेंगे तो 25% लायबिलिटी बैंक की है। पर इसमें कैच है, कैच यह है कि गलती जिसकी लायबिलिटी उसकी। अब गलती तो आप ही की होती है, विक्टिम की होती है। लेकिन जैसा मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज हिंट दी थी कि हमेशा पूरी गलती आपकी नहीं होती। जितनी कंप्लेन मेरे पास आज तक आई कि साहब गलती से OTP निकल गया, कभी किसी कंप्लेन में यह नहीं लिखा था कि मेरा पासवर्ड मैंने दे दिया। क्रिमिनल कभी आपका पासवर्ड मांगता है क्या? एनीबॉडी किसी से मांगा? नहीं मांगा। वो पासवर्ड मांगेगा तो 5 मिनट लगेगा समझाने में। अमित @123, अरे A कैपिटल है कि M कैपिटल है, ये @ है कि 8 है, क्या है? आपको टाइम लगता है। क्रिमिनल इतना टाइम उसके पास है नहीं, उसको इमीडिएट फ्रॉड करना है। पासवर्ड वो आपसे लेते ही नहीं, उसको सिर्फ OTP चाहिए, क्योंकि OTP उसी समय जनरेट होता है। ऐसी कोई भी चीज जो ऑलरेडी डेटाबेस में है वो तो उसके पास है, पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। पर पासवर्ड उस तक पहुंचता कैसे? तो यदि आप चेक करना चाहें कि आपके पासवर्ड कहां कहां पड़े हुए हैं तो एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाएं, आपके मोबाइल का जो ईमेल आईडी है वो उस पर डाल दें, वो आपको बता देगा कि आपके बैंक रिकॉर्ड, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, एड्रेस, घर का पता, सब कुछ कहां कहां पड़ा हुआ है। 20-25 जगह मिल जाएंगी आपको।
अब आप कहोगे तो करें क्या? करना कुछ नहीं है। अब आपको पता पड़ गया कि ये आउट है, तो आपके संग फ्रॉड नहीं होगा। यदि आपको पता है कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ हैं। आपको नहीं पता है तो आप अनसेफ हैं, क्योंकि आपकी वो कॉन्शियसनेस बिल्ड ही नहीं हुई। आपको पता है कि डोमिनोज का डेटा बाहर पड़ा हुआ है, उसमें दिख जाएगा कि आपने आज तक जितने डोमिनोज पिज्जा खाए, कब किस तारीख को कौन सा वाला कितना बिल था, सब डेटा मिल जाता है। अब आपको कॉल आता है कि अरे आपने 22 तारीख को पिज्जा खाया था। हाँ हाँ, ये वाला था, इसमें 864 रुपए बिल आया था। हाँ जी। ये कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी आपने, एक एक्स्ट्रा चीज और ये भी था, और गार्लिक ब्रेड। हाँ सब यही था। अरे सर आपकी तो लॉटरी लगी सर, मॉरिशस की ट्रिप। अभी ये लिंक क्लिक कीजिए, अभी आपका टिकट और बोर्डिंग पास में भिजवा देता हूं। अब आपको लग रहा है कि यार इतना डिटेल में कि कौन सा गार्लिक ब्रेड भी थी और कौन सा क्या था, ये किसको पता होगा? ये तो डोमिनोज को ही पता होगा। पर यदि आपको पता है कि नहीं, ये तो पूरी दुनिया को पता है भाई, तो आप सेफ है ना। फिर आप मजाक उड़ा दोगे उसका, बात कुछ और करो यार, ये क्या बात करो, क्योंकि आपको पता है। आपको पता है कि आपकी लोकेशन सबको पता है। अब आपको कोई कॉल करके बोले कि अरे आप उस दिन दीनदयाल सभागार में बैठ के कर रहे थे, तो अगर ठीक है यार, पूरी दुनिया को पता है। यदि आपको पता है कि दुनिया माया है तो आप सेफ हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयंकर कुछ नहीं परेशान करेगा आपको। नहीं पता है तो हर दिन जकड़ में, दुख में रहोगे। प्रॉब्लम है सिर्फ नहीं पता होने से पता होने की। यदि आपको पता है तो खेल सॉल्व। उसके बाद कोई आपको किसी भी तरीके से नहीं लूट सकता, क्योंकि आदमी इतना भी लालची नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसको नहीं पता होता है इसलिए वो भरोसा कर लेता है। भरोसा कर लेता है तो गलती हो जाती है। अब उसको कोई बोल रहा है कि तेरा डिविडेंड पड़ा हुआ है और उसको डिटेल ही दे रहा है, तो वो गलती करेगा। वो लालच में नहीं कर रहा, वो उम्मीद कर रहा है कि यार शायद कुछ एक्स्ट्रा होगा यार, तो ले ही लेता। इसी तरह से हर चीज, नॉट बिकॉज प्योर लालच कि मैं पैसा डबल या ट्रिपल करना चाह रहा था। अक्सर लालच होता है, लेकिन कई बार सिर्फ हल्की सी एक ऑफरिंग होती है और जिसकी वजह से कैशबैक। मैंने आपको कॉल किया, आपने फोन लिया सैमसंग का, अरे आपका सर 7,000 रुपए का कैशबैक है, क्लेम क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा हाँ, ये लिंक है, क्लिक कर लीजिए। उसको पता है कि आपने फोन खरीदा है, उसको पता है उस फोन की कीमत क्या थी, उसको पता है कितना कैशबैक हो सकता है, ये सारे डिटेल उस तक पहुंच चुके हैं, तभी वो कॉल करके आपको भरोसा जीत रहा है। तो इतनी सी चीज यदि हम पकड़ के बैठ गए तो मेरा दावा है, और ये सिर्फ आपको नहीं पकड़नी है, आपको अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, सबको बतानी है। एक बार हर व्यक्ति को ट्रिक पता पड़ गई तो जादू खत्म हो जाएगा, फिर साइबर क्राइम नहीं हो सकता। 2 ट्रिक बताऊंगा ओटीपी चुराने की। एक जो बहुत कॉमन आजकल चल रही है, कॉल मर्जिंग टेक्निक। मान लीजिए उत्सव जी मेरे मित्र हैं, उत्सव जी को एक कॉल आता है कि उत्सव जी, मुझे अमित जी ने आपका नंबर दिया है और 25 तारीख को दिल्ली में एक इवेंट है, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। ये बातचीत शुरू कर देंगे क्योंकि एक क्रेडिबल नाम लिया गया है। 20 सेकंड के बाद बोलेगा, उत्सव अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, कैन यू मर्ज दिस कॉल? क्या आप दोनों कॉल मर्ज कर देंगे तो हम तीनों आपस में बात कर लें, क्योंकि इवेंट 5 दिन के बाद है, टाइम है नहीं, और उनको भी हमने बुलाया है, आप दोनों के बीच में एक फायर साइड चैट हो जाएगी। उत्सव ऑलरेडी कॉल पर है, उनको एक और कॉल आ रहा है, वो कहेंगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, मर्ज कीजिए ना, अभी बात क्लोज करते हैं, अभी करते हैं। थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाएगा, ये कॉल मर्ज कर देंगे और इनके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। इन्होंने कोई ओटीपी दिया, कोई लिंक क्लिक किया, कोई ऐप इंस्टॉल की, कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, तो पैसे क्यों निकले? क्योंकि आजकल सारे ओटीपी कॉल पे भी आते हैं। उस सब को जो दूसरा कॉल आया वो इनके ओटीपी का कॉल था, मेरा कॉल तो नहीं था। इन्होंने जैसे ही कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो ओटीपी सुन लिया, ही वाज रेडी टू अप्लाई, बिल्कुल तैयार था, उसने अप्लाई किया और बूम, पैसे निकले। बाय द टाइम ही रियलाइजेस कि यार ये तो ओटीपी का कॉल था। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉल करके किसी को रोक दे कि अरे यार वो ओटीपी रोको, कुछ नहीं कर सकते। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, वो आपको कॉल करेगा कि यार ये केवाईसी आपका ड्यू है, ये एक कोड है, इसको डायल कर दीजिए तो आपका केवाईसी डन हो जाएगा। *62* मोबाइल नंबर है, एक कोड होगा, आपने डायल किया, आपके कॉल क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगेंगे। कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि ओटीपी फॉरवर्ड होने लगेंगे। ओटीपी तो कॉल पे भी आ रहा है। फिर वो आपका व्हाट्सएप हैक करेगा, फिर आपका बैंक अकाउंट हैक, भीम ऐप इंस्टॉल करेगा, उससे लिंक, नंबर से लिंक जितने अकाउंट दिखने लेंगे, और उसके बाद एक एक करके बैंक अकाउंट में भी घुस सकता है। ई सिम के बारे में किस किस को पता है? अब जिनको नहीं पता है वो ई सिम के भी शिकार हो सकते हैं। ई सिम एक क्यूआर कोड है, जो आपका फिजिकल सिम है, जो आप फोन के अंदर डालते हो, वो दरअसल एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट हो सकता है। उसको आप स्कैन करोगे तो आपके फोन में आ जाएगा। आईफोन में एक ही सिम स्लॉट होता है, तो उसमें 2 सिम रख सकते हो आप। एक क्यूआर कोड से स्कैन करके रख लिया ई सिम, और एक फिजिकल सिम डाल दिया। अब ई सिम के बारे में चूंकि आपको नहीं पता है, क्रिमिनल आपको कॉल करता है और आपका ई सिम जनरेट करवा लेता है, और वो ई सिम उसके पास पहुंच जाता है और आपका सिम बंद हो जाता है। आपका सिम बंद, सिम उसके पास, आपकी पूरी कुंडली उसके पास, सारे बैंक अकाउंट, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड करके ओटीपी तो उसी पे आने।
उसके बाद आते हैं स्क्रीन शेयरिंग एप्स, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर। कभी आपको कॉल करेगा, अरे सर वो आपको हेल्प करना है, वो आपका बिजली का बिल, कुछ भी कारण बता के, और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देगा जिसका नाम है क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर। कोई भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा, उसको देखने लगेगा, जो ओटीपी आएंगे वो देख सकता है, पैसे निकल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो लगातार चेंज भी हो रहे हैं, पर जो कॉमन चीज है कि किसी के कहने पर आप नहीं करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आप बचे रहेंगे। विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।